अरे बात सुन, तुझे अपने ससुरालियों का इतना ही डर पड़ गया, माँ का तुझे जरा बराबर भी ख्याल नहीं है। मैं किसी से नहीं डरती अम्मा, कहिए आपको क्या कहना है, मैं सुन रही हूँ। बेटा मैं माँ हूँ तुम्हारी, क्या मुझे तुमसे कोई काम ही पड़ेगा तो तुम मुझसे बात करोगी? तुम्हारा कोई फर्ज नहीं कि तुम अपनी माँ का हालचाल ही पूछ लो। मुझे पता है मेरी माँ माशाल्लाह सेहतमंद है, रोज सुबह शाम लड़ने के लिए तैयार रहती है। ये मेरे अल्लाह, ये कैसा जमाना आ गया, यानी एक बेटी अपनी माँ को ताना दे रही है। हाँ हाँ मैं लड़ती हूँ और मैं लड़ती रहूंगी सारी जिंदगी तुम लोगों के हक के लिए। हाँ काश आपको उसके अलावा भी कुछ आता। तो तू सिखा देना अपने ससुर को कुछ और, हर वक्त मनहूस मारा लड़ाई करता है। प्लीज अम्मा मैं बहुत थकी हूँ, आपको जो कुछ भी कहना है जल्दी कहिए, मैं सुन रही हूँ। जा मेरी बच्ची, इसीलिए तो मैं परेशान होती हूँ तेरे लिए, सारा दिन तू नौकरी करती है, थक जाती है, अब मेरा दिल चाहता है तो मेरे पास बैठा करो, अपना दुख सुख सुनाओ, मेरे दुख सुख सुनो बेटा। आओ आओ मेरे पास बैठो थोड़ी देर। तो खत्म कर देना इस झगड़े को, क्यों फर्श पर ये खिंची लकीर को अपने दिलों पर दीवारें चीर बना कर रखा हुआ है? बस बस समझ गई हूँ मैं, तू किसकी जुबान बोल रही है। हाय अल्लाह, ये कैसा जमाना आ गया है, यानी बेटी अपनी माँ को मुजरिम ठहरा रही है। अम्मा मुझे नहीं पता कौन मुजरिम है और कौन नहीं, मगर हम अपने आप को जरूर मुजरिम मानने लगे हैं। हाँ हाँ सब कुछ मुझे ही कहना, मुझे ही बुरा भला कहना, उस बुढ़े को कुछ न कहना जो सारे फसाद की जड़ है, बुढ़ा खड़ूस कहीं का, मनहूस मारा। वाह रे मुकर्रम बट, यानी तूने एक अच्छा वार किया, मेहरुन्निसा की बेटी को उसी के खिलाफ खड़ा कर दिया। अब तू देखना मेहरुन्निसा तेरे साथ करती क्या है। अगर मैं तुझे दिन में तारे ना दिखाऊं ना तो मेहरुन्निसा का नाम बदल दे। क्या बात है, आज सारे लोग इतने सीरियस और खामोश क्यों हैं? नहीं अब्बा जी, ऐसी तो कोई बात नहीं। तो फिर कैसी बात है? ये माहौल तुम्हारे कानों में एक अजीब सी टन टन नहीं कर रहा? अब्बा जी कभी तो आप मुझसे प्यार से बात किया करें। तो बात में किस तरह प्यार से करूं? तू बात ही ऐसी करता है कि अच्छे भले इंसान को गुस्सा चढ़ जाता है। और मैंने गलत बात क्या की है? मुझे बताओ कि इस टेबल पे ऐसे नहीं लग रहा कि सारे लोग खुद को तन्हा महसूस कर रहे हैं? क्यों किंजा पुत्र, मैंने कोई गलत बात की है? खाना खामोशी से खाना चाहिए, शायद सब इसी वजह से खामोश है। ये बात क्या आज अखबार में छपी है या कोई नया कानून पास हुआ है? तो तू भी इस निकम्मे की बातों में आना शुरू हो गई, उसका साथ देने लग पड़ी है। जाहिर है अब्बा जी एक दूसरे से मोहब्बत इतनी करते हैं, अब ऐसा तो होना ही था ना। ना पुत्र ना, आपका बोलना नहीं बनता, और खासकर जब मैं इन दोनों से बात कर रहा हूं तुम्हारा बोलना बिल्कुल नहीं बनता, समझी? तो सॉरी अब्बा जी। देखो बच्चों, अगर तुम वशमा और अहमद के वाकये की वजह से परेशान हो तो मैं इस बात की गारंटी लेता हूँ आइंदा ऐसा कुछ नहीं होगा। आइंदा ये लड़ाई कभी घर से बाहर नहीं निकलेगी। यानी कि ये घर मैदान जंग बना रहेगा? यस, ये घर बाद में और मैदान जंग पहले है। और अगर किसी को एतराज है तो अपने कान मुंह आंखें बंद रख सकता है। वो तो आपके बंद हुए अब्बा जी। मेरा क्या बंद है क्या खुला मैं सब जानता हूं, लेकिन जो मैंने बात कह दी है वो सबको मनो अन कबूल करनी है और उस पर अमल भी करना है, और जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। क्या सोच रही हैं? अब कौन सा बड़ा धमाका करना है आपने? बेटा यही सोच रही हूँ कि दुश्मन के दांत खट्टे कैसे करूं। ये वैसे बहुत आसान है।
दांत खट्टे करने के लिए आपको चाहिए बहुत सारी इमली, बहुत सारी टाटरी और बहुत सारा नींबू। इन सबको मिलाइए और अपने पानी वाली टंकी में डाल दीजिए। इससे दांत तो क्या, पूरे के पूरे दुश्मन खट्टे हो जाएंगे। हा हा हा। अरे अहमद, मैं वो वाले दांत खट्टे करने की बात नहीं कर रही, मैं तो दुश्मन को तबाह बर्बाद करने की बात कर रही। और लगता है तू भूल गया मेरी रात वाली बात। मैंने तुझे वार्निंग दी थी ना, मुझे लगता है तू गुलाम बन के ही रहेगा। अम्मा, मेरी प्यारी अम्मा, नाराज ना हुआ करें, मजाक कर रहा था। देखो, ये मेरी जंग है, कोई दो सियासी पार्टियों की नूरा कुश्ती नहीं। इसमें मैं किसी किस्म का मजाक बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? ओके ओके, सॉरी, माफ कर। और बताएं, क्या सोच रही हैं आप, क्या मंसूबा है? वही तो सोच रही हूँ। ठीक है, आप सोचें, मैं जरा काम से जा रहा हूं। ठीक है? अम्मा, अम्मा, हाँ बोल भी। आप ही से मुलाकात हुई? अगर नहीं हुई ना तो चली जाए एलओसी पर, थाने जाने वाली होंगी। अरे दफा कर परे, मुझे कोई जरूरत नहीं तेरी आप ही से मिलने जुलने की। अब वो भी मेरे दुश्मनों की लिस्ट में शामिल हो गई है। क्या क्या क्या? अम्मा, हाँ, तुम तो हिटलर से भी बदतर होती जा रही है। बदलो अपने आप को। अपनी सगी बेटी को अपने दुश्मनों की लिस्ट में डाल दिया आपने। जो मेरे दुश्मनों की जुबान बोलेगा वो मेरा दुश्मन ही होगा, चाहे वो जो भी हो। तू भी जरा एहतियात कर। अपना किसी दिन मुझे डरा डरा कर मार ही देंगी। आए मुल्क दुश्मनों, आए महंगे फौजी दे आउंदे आ। इस मुल्क वाल कोई मैली अखना नहीं वेख सकता। जिन्हें इस मुल्क में मैली अखना वेख्या, मैं ओदी इसी तैसी कर देंगा। लो जी, आज किसी का फौजी मारा है। आए ताड़ी सरगना किथे गई है? किधरे ओनू महंगे फौजी दे आन दी मुखबरी तो नहीं किसी ने कर देती? फौजी भाई वो अदालत गई हैं। आए तू बड़ा हंस हंस के बोल रहा है। इत्थे आ ते चुक अपना सुकरात दा प्याला ते इनू पी जा। एक गल याद रखी, इनू पीण तो पहले अपने गुनाहों दी माफी मंग लई, क्योंकि इनू पीण तो बाद तेरे को माफी मंगने दा टाइम नहीं होना होए। अल्लाह खैर करे। और चल एडा तू नहीं मुल्क दुश्मन दी को ले ले। तू मैनू नहीं जानदी कि महंगा फौजी अपनी आई ते आ गया, मैं तेन तोप अगे गोला बना के समंदर वाल फायर कर दियांगा। मेरा ना है छीजो जट ते मैं नहीं है किसे तो कट। तू की देख रही है? उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। अब नहीं कुछ भी नामुमकिन, चबल भी हिट सारी है। उंगलियों पे सारी दुनिया और ये दुनियादारी है। सोच अहमद, सोच। आज बदला लेने का दिन है। यस, बदला लूंगा। मैं इसे बदला लेके रहूंगा। मैं दिखाता हूं इसको। फिर चली गई यार। एक तो छोटी सी है, पता नहीं कहां कहां चली जाती है। कोई बात नहीं, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कोई बात नहीं।
बशमा की बच्ची, तूने फिर वार किया ना मुझ पे। ये तूने ठीक नहीं किया, मैं देख लूंगा तुझे। अम्मा, मैं इतना पैनिक क्यों हो रहा हूं? इतनी बड़ी इजाद मेरे पास है, अभी फोन करता हूं। अम्मा, एक तो बैलेंस भी नहीं होता मेरे पास। अम्मा, मुझे बाहर निकलना हो, मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना है। आज की हियरिंग अच्छी रही, तुम लोगों ने अच्छी तफ्तीश की, बड़े स्ट्रॉन्ग सबूत इकट्ठा किए थे तुम लोगों ने। थैंक यू मैडम। अब मुजरिम को सजा से कोई नहीं बचा सकता। जी मैडम, वेल डन। चला गया। ओ एक मिनट, छोड़िए काम, इसको वलात में बंद कर। सर जी मेरी बात तो सुन ले, सारे रास्ते में आपकी मिन्नतें करते हुए अब तो आप थाने पे भी ले आए, मेरी बात तो सुन ले। अब कोई कहानी नहीं सुननी मैंने तेरी, शेर दिल। जी बंद करो इसे। सर मुझसे ये नहीं होगा। कौन है ये? क्या जुर्म किया इसने? इसने अपनी बीवी को मारा है। मैडम ये देख के अंदाजा लगा ले, जब मैंने मारा जब मुझे किसी ने मारा। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ जी तशद्दुद ਇਹਦੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਚਿਮਟਿਆਂ ਤੇ ਵੇਲਣੀਆਂ ਨਾਲ। अल्लाह आपका भला करे, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इससे तुमने मारा नजाकत? नहीं 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 नहीं, नहीं मैंने इसे नहीं मारा, हाथ भी नहीं लगाया, बल्कि इसकी बीवी का रोना धोना देख के मेरा दिल कर रहा था कि मैं इसकी चमड़ी उधेड़ लूं। लेकिन मैम आपसे किया हुआ वादा मुझे याद आ गया और मैंने इसे कुछ नहीं कहा। मैं इसे सीधा पकड़ के यहाँ ले आया, यहाँ ले आया। एक तो ये शेर दिल मेरा कुकड़ू कुड़ू निकाल देता है। अगर तुमने इसको नहीं मारा तो फिर इसकी हालत किसने की? इसकी बीवी ने, रो रही थी बहुत, मैंने खुद देखा है। तुमने उस औरत के आंसू देखे, इसके जख्म नहीं। यही होती है औरत के आंसू की ताकत। ओ तेरी गलती होगी, वो मुझे बेवकूफ बना दी। यानी हद हो गई, वो बालिश भर की लड़की तुझे अपनी उंगलियों पे नचा रही थी और मासूफ दिल खोल के नाचते चले जा रहे थे। नहीं अम्मा, ऐसा नहीं। मैंने जब उस ऊपर से देखा ना तो तभी सोच लिया कि क्या करूं। फिर जब दोबारा देखा तो वो गायब हो गई थी, पता नहीं कहां चली गई। तू बस सोचता ही रही और मेरी नाक कटवाता रही, और कुछ नहीं करेगा तू। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। वो क्या? जब मैंने उसे देखा ना तो वो मोबाइल में गुम थी, उसे कैसे पता चल गया कि मैं छत पर हूं? बड़ी शातिर है वो, जानता नहीं है किस बाप की बेटी है। अम्मा ये क्या है कि आप अपने खुद की बेइज्जती कर रही हैं। आप भला किसी के बाप से कम है? मैं तो किसी से भी कम नहीं हूँ। अगर मैं कम होती तो 15 सालों से ऐसे दुश्मनों के बीचों बीच दनदनाती न फिरती। रही बात ये कि उसने तुझे देखा कैसे? उसका मुंह नीचे था और तेरा साया कहाँ था? ये लॉन में। देखा मैं कितनी तेज हूँ, पकड़ लिया ना मैंने। वाह 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 वाह, क्या टेक्निकल माँ है मेरी। जिए आप। मैडम जी मेरी बात सुन ले, ये हालत साहब जी ने नहीं की, ये जो मेरी हालत है ये मेरी बीवी ने की है। मत कहो, तुम्हारे तो आप लोगों को हंसी आती है। मुझे इसकी मार पर नहीं, मुझे इसकी हालत पर हंसी आ रही है। मार भी एक है और पुलिस वाले इसको पकड़ के भी लिए। वो मैडम उस औरत ने बैन ही ऐसा डाला कि राहगीरों को भी गुस्सा आ गया था। अगर मैं इसको यहाँ लेके ना आता तो राहगीरों ने इसे मार देना था। ऐसी ही करती थी मेरी बीवी, मारती भी है और मजलूम भी बन जाती है। बहुत बड़ी एक्टर है। ना मियाँ, गलत कहा। हमारे महंगे से बड़ी एक्टर नहीं हो सकती तुम्हारी जोजा माजदा। चिज्जो देखो ये क्या मसला है, अगर जरूरत पड़े तो अपने साथ शेर दिल को भी बुलाओ। और देखो ये मसला आज ही सॉल्व होना चाहिए। ओके जी मैडम, किसी परेशान हो वो मैं समझ गई हूँ। गुड चिज्जो। मिस्टर नजाकत, मुझसे मेरे कमरे में आके मिली, मुझे जरूरी बात करनी है फौरन।
चल आज दस तेरा की मसला है। मैरुन्निसा हूँ मैं, मैरुन्निसा हयात। ऐसी बालिश भर लड़कियों की अकल मेरी जूती से ज्यादा नहीं होती। मान लिया माँ, मान लिया। मानते हो ना माँ को? अब बातें न कर, कुछ करके दिखा, अपना बदला ले। और देख, इस बार तेरा वार कारी होना चाहिए। और सुन, मुझे दरमियान में डिस्टर्ब ना करना, मैं एक बड़ा धमाका करने वाली हूँ, धमाका। ठीक है अम्मा, अब आप फिक्र मत करें। मैं अब ऐसा बदला लूंगा कि वो बालिश भर की लड़की कीड़ी बन जाए, कीड़ी। की करनी है तू? जी मैं टिकटॉकर हूँ बस आही ते रोला है जी। कुछ नहीं, दसो अब बंदे ना थानू की मसला? देखिए जी, मुझ में क्या कमी है? क्या मैं खूबसूरत नहीं? क्या मैं जवान नहीं? फिर ये जालिम इंसान मुझे क्यों मारता है? हाँ भाई, क्यों मारना है इस पूरा परी नू? मैडम जी, मैंने तो आज तक अपने बचाव में हाथ नहीं उठाया, मारना तो बहुत दूर की बात है। हाँ तू दस, एदी आ सट्टा किवें लगी है? ये तो कहंदा मैनू मेरी बुड्ढी ने मारे। अल्लाह माफ करे जी, मेरे हाथ टूट जाए तो फिर सट्टा? ये इसने खुद को जख्मी किया है हमदर्दी के लिए। झूठ बोल रही है जी मेरी बीवी। अच्छा, एदी तो मैनू सट्टा नजर आ रही हैं। जेड़ा इन्ने तेनू मारिया ना, वो सट्टा विखा जरा मैनू। देखिए जी देखे, मुझे डॉक्टर ने एक्सरे कराने को कहा है, कहीं हड्डी ना टूट गई हो। बीबी मैनू तो कोई सट नजर नहीं आई, तो ना ही तेरे कोई निशान नजर आया मैनू। मेरा नाम है छीजो जट, ते मैं नहीं आ किसे तो घट। ते गल सुन, जे तू हुण सच ना बोलिया, नहीं तो तेरे पूरे जिस्म ते ना डंडियां दे निशान होणगे, ते तेनू अपने ही जिस्म दा रंग नहीं लभना। चल बोल, सच सच दस दे गल की है। जी इसने मुझे नहीं मारा, मैंने इसे मारा है। गुड, आगे बोल। इसने तो कभी मुझे गुस्से में देखा तक नहीं। और तेनू शर्म नहीं आंदी बीबी? अपने बंदे ते अपने सिर दे साईं ते हाथ चुकदे आ। तू दस ओए, और तेनू शर्म नहीं आई? तू एक औरत दे कोलों मार खा गया। जी मैं इससे प्यार बहुत करता हूँ, इसलिए हाथ नहीं उठा सकता। ते पुलिस कंप्लेन कर देनी सी फिर इहदे खिलाफ। अगर मैं ऐसा करता तो ये बदनाम हो जाती, ये मैं नहीं चाहता। सुन ते जरा गौर कर, देख बेबी, मर्द काले गोरे सोहणे या हैंडसम नहीं हुंदे। मर्द चंगे हुंदे आ ते या माड़े हुंदे आ। ते अज दे टाइम विच ना इंज दा प्यार लभना बहुत ही औखा है। तू लोकां दीयां गल्लां पिछे लग के ना अपना इन्ना हसदा वसा घर बर्बाद ना कर। ते नाले जेड़ा तेरा दिमाग टिकटॉक ने खराब कर दिता है ना, इनू जगह ते लिया। इस तो पहले कि तेरी हस्ती ते तू लोकां च मजाक बन जाए। समझ आई मेरी गाड़ी? उत्तों लंघ गई? ये आ गई है। शाबाश, चल हुण इनू लेके जा ते ले जाके इहदी मरहम पट्टी करा। ते नाले गल सुन, सलूक है ना चंगा करी, ते जे दोबारा तेरी शिकायत आई ना, ऐसा तेनू जेल च पावांगी। तेरियां 7 नस्लां जेल च टिकटॉक बनाउणियां बीबी। चल चलो यहाँ से। मेरा नाम है छीजो जट, ते मैं नहीं हां किसे तो घट। हाय अल्लाह, ये सुबह सुबह किस मनहूस की शक्ल देख ली मैंने। अब पता नहीं कैसे खाना बनेगा मेरे बेटे से। बेटा कहने का तकल्लुफ क्यों कर रही हो? तुमने तो उसको बेटी बना के रखा है। मुझे देखो, मैंने अपनी बेटी को बेटों की तरह पाला है। ज्यादा गरूर न कर अपनी बेटी पर। कल को उसे ससुराल नहीं भेजना क्या? वो कोई घर गृहस्थी सिखा दे उसे। घर जो है लड़ाई झगड़ों से नहीं बसते, उल्टा बर्बाद होते। सब कुछ आता है उसे। तूने क्या सिखाया अपने बेटे को? सिर्फ खाना बनाना है? चिटोरी जुबान दराज। सब आता है मेरे बेटे को। तूने अभी उसके हुनर देखे ही कहाँ हैं? कौन से हुनर? ना वो औरतों में रहा, ना वो मर्दों में। पता नहीं कैसे जिंदगी गुजरेगी उसकी। मुंह संभाल के बात कर मुकरम बट। मेरे बेटे के बारे में तू क्या कह रहा है? वो मर्द का बच्चा है। बड़ी तेज है, बात की गहराई को समझना तुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। मैं कहती हूँ चुपचाप यहाँ से चला जा, वरना तुझे तो यहाँ किसी ने बचाना भी नहीं है।
तेरा क्या ख्याल है कि मैं तुझसे डरता हूँ? जा जा अपना काम कर। या अल्लाह, मुझे कोई ऐसा आइडिया दे, इस बुढ़े का गुरूर मैं खाक में मिला दूं। आमीन सुम्मा आमीन। सर बचिया, कैसा बच्चा हूं? जी सर, आप किस्मत। अच्छा ऐसा करो, घर का डोंकी पंप खराब है जी सर। वो ठीक करवा देना। यस सर। तेरी तो आते हुए एक जरा को भी ले आना। क्यों सर? गिट्टा मालिश करवाना है। ओए, अच्छा ये मजलूम शौहर किधर गया? उसका जी जीजू ने मसला हल कर दिया। क्या मसला? सर जी वो बड़ी अड़क जी जनानी सी, टिकटॉकर सीगी, अपने बंदे नूं मारदी सी बहुत। मैं समझा के भेज दिता, हुण नहीं मारेगी। शाबाश, यानी तुमने चूजे को फिर बिल्ली के हवाले कर दिया। सर जी मेरा नाम है छीतो जट ते मैं नहीं किसी तो घट। ऐसा पर्चा देंगी ना 7 नस्लां हवालात विच रहणगियां ओदियां। अच्छा ओए मुल्क दुश्मनों, लगदा है तुसी मेरे मुल्क दे खिलाफ इत्थे कोई तकरीबकारी करदे पे हो ते तुसी पूरा नेटवर्क फैलाया होया है ते तू ओदा सरगना है। लो जी, मुझसे कसम उठवा लो, आज ये फिल्म साया खुदाए जुल जलाल देख के आया है। ओए फिल्म नसी साहब, ये तराना है और इस नाम की एक फिल्म भी बन चुकी है। ले फिर इस मुल्क दा पाक अमृत पी। हो सकदा है इस अमृत नूं पीण तो बाद तेरे तकरीबकारी वाले जरासीम मरजन साहब। ओए महंगे, इस अमृत से मेरे जरासीम मरे ना मरे, तुम्हें मुझसे छितरत जरूर पड़ जाएंगे। खुदा की मार पड़े, पता नहीं इन लोगों का हुआ क्या है? क्या 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 हो गया माँ कि मुकर्रम अंकल ने इंडिया को कह के तो नहीं हमला करा दिया घर? हमला तो अब होगा, और ऐसा जबरदस्त हमला होगा कि मुकर्रम भट्ट की 7 नस्लें भी याद रखेंगी। अच्छा, और वो क्या? बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल करने लगी हूं मैं, एटम बम है वो। अम्मा एटम बम? क्या हो गया? अगर एटम बम उनके घर पे फेंकेंगे ना तो बचेंगे हम भी नहीं। बकवास मत करो, हमें कुछ नहीं होगा, वही बर्बाद होंगे। अच्छा, क्या है इस एटम बम का नाम? एटम बम का नाम है अहमद हयात मलिक। क्या? मैंने क्या की है? मुझे क्यों फेंकना उनकी तरफ? मेरी क्या गलती है? देख मेरी बात गौर से सुन, अगर तूने मेरे मिशन को कामयाब ना किया तो ये तेरी आखिरी गलती होगी। मैं तुझे उठा के उनके घर फेंक दूंगी और फिर तू बनेगा उनका गुलाम। अम्मा ये कह कर ना आपने मेरी सोच गुलामाना कर दी है। बहरहाल बताएं क्या चल रहा है आपके ज़हन में? अपने दिमाग की खिड़कियां दरवाजे खोल के मेरी बात गौर से सुन, और अपनी पूरी अकल और जान लड़ा के तूने मेरे मिशन को कामयाब करना है। कामयाब? अब डराए नहीं प्लीज, मुझे बताएं क्या करना है, मेरी जिंदगी दांव पे लगी हुई है। सब कुछ भस्म हो जाएगा। हाँ, खत्म। कहां से आते हैं ऐसे आइडियाज आपके जहन में? इंशाल्लाह गुड। टाइम पे सोया करें आप। मैं टाइम पे सोती हूँ, तू ही रात भर जागता रहता चमगादड़ों की तरह से। देख रही होती हूँ मैं। शुक्र करो अल्लाह का, एलओसी पर सीज फायर हुआ। क्यों, तुम्हें ये सुकून अच्छा नहीं लग रहा? अल्लाह का नाम लो। वैसे मुझे डर लग रहा है कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खेमा ना हो। कैसी बातें कर रहे हो? मुझे तो कितना अच्छा लग रहा है ऐसे घर का माहौल। मुझे दुआ करती हूँ हमेशा हमारे घर का माहौल ऐसे ही रहे। आमीन। एक बात बताऊं, इंडिया पाकिस्तान में तो अमन हो सकता है, लेकिन अब्बा जी और आंटी के बीच में नामुमकिन। अच्छा वैसे अब्बा जी हैं कहाँ?
अब्बा जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अब्बा जी इधर ही हैं, बैठो बैठो। आज बड़े अब्बा जी याद आ रहे हैं। खैर है, हुक्म। बस सही अब्बा जी तबीयत कैसी है आपकी? मैं आज बड़ा खुश हूँ क्योंकि आज मैंने अपने दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। क्या मतलब? आज फिर आपने आंटी के साथ कुकड़ू किया है? मेरा मतलब है लड़ाई की है? ओ पुत्र जी, जिस दिन लड़ाई ना हो ना उस दिन मैं खुद को बड़ा बोझल महसूस करता हूँ। आज मैं हल्का फुल्का हूँ। नहीं अब्बा जी, देखने में तो वजन उतना ही लग रहा है। वैसे अब्बा जी एक बात तो बताएं, आपके और आंटी के बीच में सुलह किसने करवाई? अहमद ने या बाबुल्ले सी रेशम वे मल्ले वश मल्ले, किसने? बश मल्ले ने? नहीं, किसी ने भी नहीं। फिर कोई था ही नहीं है? क्या हो रहा है? अच्छा अम्मा जी तो ठीक है ना अब्बा जी? अब वो भी मेरी तरह हट्टी कट्टी होगी। उसकी हट्टी बड़ी ढीठ है, ऐसे उसको कुछ नहीं होता। क्या मतलब? कहीं आपने कोई चीज उठाकर उनको तो नहीं मार दी? अब्बा जी बोलें, आपने आंटी के साथ क्या किया, जल्दी बताएं। अरे अल्लाह, तो घर में नजर भी नहीं आई। ओहो, मेरे बच्चे मेरे ही सामने मेरे दुश्मन की तरफदारी और फिक्र कर रहे हैं। अरे नहीं, हमें तो आप दोनों की फिक्र है। आप दोनों हमारे लिए एक जैसे ही है ना अब्बा जी? जी जी। नहीं, हम दोनों एक जैसे नहीं हो सकते। मैं मुकर्रम भट्ट हूँ और वो आपकी चचा की बेटी, आप दोनों का खून तो एक ही है ना? बस, जो भी है मेरी दुश्मन है और मैं अपने दुश्मनों की फिक्र करने की इजाजत अपनों को भी नहीं दे सकता। मैं अम्मी को देख के आती हूँ। लो जी, मुझे लगता है कि घर में फिर कुकड़ू होने वाला है। क्या ये उस वशमा की बच्ची ने किया ना? क्या बोल रही हैं आप? अगर वशमा ने किया होता तो मैं यहाँ खड़ा होता, उसे उठा के पानी की टंकी में ना फेंक देता मैं। पानी की टंकी में ना फेंक देता? झूठ पे झूठ बोले चले जा रहे हैं। बस कर दें जज साहब, बस कर दें। छोड़ दें ये इंसाफ का भाषण, आपसे नहीं हो पाएगा। और बंद कर दें इस इंसाफ के मंदिर को और इसके माथे पर लिखवा दें, इंसाफ हशर के दिन तक मुअत्तल है। हाय हाय, मैंने कब शॉट डाला? मुझसे ज्यादा शॉट तो तुम डाल रही हो। अच्छा चलो बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? मेरा कोई कसूर नहीं, मैंने कोई फेक अकाउंट नहीं बनाया। मुझे तो डर है आप लोग किसी बड़ी मुश्किल में ना पड़ जाओ। रे ना वो जमी ना आसमा, उसकी वजह से मारी बेइज्जती हो गई है। मारा तो दिल करे उसको उल्टा लटका दूं। ना शब्बो ना, ये क्या कह दिया तूने शब्बो? ऐसा ना कह, अगर बेगम साहिबा ने सुन लिया तो तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी।